अडल्ट डायपर चेंज करके बिमल जी अपने बेड पर लेट जाते हैं और खुली आंखों से कुछ सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी बिमल जी की पत्नी सुनंदा जी घुटने की पीड़ा से परेशान ऊह आह करते हुए बेड पर आती है। पति के हिलते पैर को देखकर सुनंदा जी कहती है, जी आप अभी तक सोए नहीं, क्या सोच रहे हैं अर्जुन के पापा? कुछ मानसिक उलझन में फंसे हैं क्या, जो अपने मन और पैरों को विराम नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा कहते हुए सुनंदा जी अपने पति के करीब जाती है। तब उन्हें दिखता है कि बिमल जी सचमुच किसी परेशानी में हैं, इसलिए तो आंखें भी उनका साथ दे रही थी। अपने आंचल से बिमल जी की गीली आंखों को पोंछते हुए कहती है, ओहो बताइए ना क्या बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी आंखों में इस तरह आंसू देखना। आई हेट टीयर्स बिमल बाबू। बिमल जी के चेहरे पर मुस्कान लाने के हिसाब से सुनंदा जी कहती हैं। आई हेट टीयर्स बिमल बाबू सुनकर बिमल जी की होठों पर हल्की मुस्कान खिल जाती है। फिर वो कहते हैं, सुनंदा जब तुम्हारा मोनोपॉज का समय शुरू हो रहा था तब तुम्हें कितना कुछ कहता था, और तुम कहती थी जब आपको दिन रात पैड लगाना पड़ेगा तब आपको हमारी तकलीफ़ का भान होगा। तुम सही थी सुनंदा, आज मैं भी उसी स्थिति से गुजर रहा हूँ। फिर उदास होते हुए बिमल जी कहते हैं, बस आज वही सब याद करके आंखें भर आई। ओहो अर्जुन के पापा, आप भी ना कौन कौन सी पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। छोड़िए ना इन सब बातों को, उसे गुजरे तो एक अरसा हो गया है। अब आप आपकी फ़िक्र कीजिए। देखिए समय पर नहीं सोएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, इसलिए वर्तमान के सोचिए और सो जाइए। मुझे भी जल्दी उठना है, कल वट सावित्री की पूजा है, मंदिर भी जाना होगा मुझे, और फिर आपका चेकअप भी तो अस्पताल में है। कहते हुए सुनंदा जी बिमल जी की तरफ मुँह करके चादर डाल के लेट जाती हैं। बिमल जी सुनंदा जी के गालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सच में सुनंदा मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ ना, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी इच्छाओं को हमेशा तुम पर थोपता रहा। आज भी मुझे याद है जब तुम्हारा मोनोपॉज शुरू हो रहा था और तुम्हारा हर 20 दिन बाद पीरियड शुरू हो जाता था। तुम तकलीफ़ों से जूझती रहती थी और मैं अपनी शारीरिक भूख शांत करने के लिए तुमसे झगड़ता रहता था। तुम दिन भर पैड बदल बदल कर परेशान रहती थी और मैं कहता था तुम्हारा तो सब ये नाटक है। तुम चिड़चिड़ाती रहती थी, अंदर ही अंदर कूटती रहती थी, पर मैं तुमसे मुंह फेर कर रहता था, वो भी इसलिए कि मेरे जिस्म की भूख शांत नहीं हो पाती थी। मैं सच में बहुत गिरा हुआ इंसान था सुनंदा। मैं तुम्हारी तकलीफ़ों को समझने के बजाय तुमसे झगड़ा करता था, और आज जब मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ तो तुम बिना किसी उम्मीद के मेरी सेवा करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। तुम हर पल मेरे साथ चलती हो, यहाँ तक कि मेरे द्वारा गीले किए कपड़े को भी बिना घिन के साफ कर देती हो। कितना फ़र्क होता है एक औरत और एक पुरुष में, आज जाना। मैं तो कहता हूँ भगवान को हर पुरुष को अगले जन्म में एक बार स्त्री जरूर बनाकर भेजना चाहिए, ताकि उस पुरुष रूपी अहंकार में औरत का कुछ अंश हो, ताकि वो औरतों की भावनाओं को, उसके कष्ट और पीड़ा को समझ सके और उसका साथ दे सके, सम्मान कर सके, चाहे कैसा भी समय हो। अब बस भी कीजिए अर्जुन के पापा, आप भी शौक से थोड़ी ना डायपर पहन रहे हैं। वो तो शुगर की वजह से आपका यूरिन कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए तो ये सब करना पड़ता है। चलिए अब सो जाइए, नहीं तो फिर डायपर बदलने जाना पड़ेगा। कहकर दोनों सो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, हर औरत के जीवन में मोनोपॉज का एक दौर आता है जब उसे सबसे ज़्यादा अपने पति के साथ की आवश्यकता होती है, पर कई पुरुष औरतों की इस अवस्था को समझ नहीं पाते और अपनी पत्नी से दूरी बना लेते हैं। उन्हें लगता है औरतें जानबूझकर ऐसा करती है, पर यह समय ही होता है ऐसा जब औरतों के शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं, उनके व्यवहार स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आता है, जिसे स्वीकार करना
उसके भी वश में नहीं होता है। पर अगर पति और परिवार का साथ हो तो जल्दी ही अपने मेनोपॉज की अवस्था को स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार जब पुरुषों की उम्र हो जाती है और उसे अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं होता, तब उन्हें भी एडल्ट डायपर पहनने की आवश्यकता होती है, जिसे स्वीकार करना उसके लिए भी कठिन होता है। पर परिवार और पत्नी का साथ उसे हिम्मत देता है।